प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज फिर एक जिज्ञासु व्यूअर का सवाल लेकर हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे अपने विद्वान वक्ता के साथ। और ये पीके तिवारी साहब हैं बिलासपुर से। इनका कहना है कि ज्ञान का अहंकार और विनम्रता का अहंकार बहुत परेशान करता है। इन्होंने बचते बचते कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे हम ये समझ पाए हैं कि कुछ समस्या इनकी भी है इस तरह की, और कुछ समस्या जिनसे ये जुड़े हैं उनकी भी है, जिनको ये अपने से अधिक विज्ञ मानते हैं, अपने से अधिक जानकार मानते हैं। ये कहते हैं कि मैंने उन लोगों में और अधिक अहंकार देखा जो स्वयं को विनम्र बताते हैं। उनसे अच्छे तो क्रोधी हैं। एक वर्गीकरण भी कर डाला है इन्होंने कि जो विनम्र कहते हैं, जो बार बार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, मैंने उनके अहंकार को भी बहुत करीब से देखा है। और ज्ञानी का अहंकार तो ये कहते हैं मुझे बहुत डराता है। शायद इनके कोई मित्र हैं, कोई परिचित हैं, ये तो इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, लेकिन वो ज्ञान को जिस तरह प्रस्तुत करते हैं तो उन्होंने एक बिंब प्रस्तुत किया है कि वो सुरसा की तरह मुझे डराने लगता है। मुझे लगता है कि इनसे ज्ञान लिया तो सुरसा रूपी मुख में मेरा वजूद ही समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लेकर चलते, बड़ी दिलचस्प व्याख्या है और हम सब जीवन में कई सारी चीज़ों से गुजरते हैं और ये बहुत सुंदर मुझे ये फोरम लग रहा है कि यहाँ इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं जो कई बार हमारे और आपके प्रश्न भी होते हैं। तो बहुत शुक्रिया करूँगा तिवारी जी कि आपने बिना झिझके अपने नाम और लेख के साथ, कोई आवश्यक नहीं है, और जो लोग अपने नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रणाम करूंगा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी सर, प्रश्न आपके समक्ष है। ज्ञान और विनम्रता का अहंकार। बहुत सुंदर। ये दोनों, इन दोनों में एक ही शब्द मूल है। ज्ञान और विनम्रता मूल नहीं है, मूल इसमें अहंकार है। वो उन्होंने जिस पर हमने कहा था ज्ञानाभिमान, एक शब्द का उपयोग हमने किया था जी। ज्ञानाभिमान, ज्ञानाभिमान। देखिए श्रीमद् भागवत एक पुराण है, वो खाली पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रत्येक चित्त में विद्यमान उनकी मलिनता और उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भागवत ही वो ग्रंथ है जो बताता है कि औषधि को भी अभिमान हो सकता है। औषधि को भी अभिमान हो सकता है। वो बोल नहीं रहा है, लेकिन औषधि का अभिमान डॉक्टर के सर चढ़ के बोलने लगता है। ध्यान रखिए, माध्यम में वो बेजान वस्तु है, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके ज्ञान मात्र से डॉक्टर का अभिमान बढ़ जाता है। अब मान लीजिए एक डॉक्टर को मालूम हो गया कि अमुक रोग के लिए अमुक जो मिक्सचर है या अमुक दवाई जो है वो बड़ा फायदा करती है, तो अब डॉक्टर को उस औषधि का अभिमान हो गया है कि ये तो जरूर इस दवा को देते ही ठीक हो जाएगा। और लोग कहते हैं भी कि वो गांव में ज़्यादा प्रचलित होता है कि वो डॉक्टर साहब से अगर आपने इंजेक्शन लगा लिया ना, मतलब आप ठीक हो गए। अब वो डॉक्टर साहब की चाल ढाल बदल जाती है। देखिए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन नहीं बनाया है, चिकित्सक ने नहीं बनाया है, लेकिन उनको ये ज्ञान हो गया है कि इस औषधि से ये रोग चला जाता है, तो उनका ज्ञानाभिमान भी हो गया है और उस औषधि को भी अभिमान हो गया है। वो बोल नहीं रही, डॉक्टर के सिर चढ़कर बोल रही है। आप समझिए। तो हमारे भागवत जी में तो देखिए, आप किसी को क्या कहते हैं, भैया भक्ति कर लो, भैया ज्ञान पथ पर चलो, भैया वैरागी बन जाओ, छोड़ दो संसार से, विरक्त हो जाओ, सुख दुख माया है, जंजाल है, छोड़ दो। तो अब ये तीन पथ आपको बता दिए, एक पथ ज्ञान का, एक पथ वैराग्य का, और एक पथ भक्ति का। ये तीनों पथ कहाँ पहुँचते हैं? आनंद महल में। ये तीनों पथ पहुँचते हैं आनंद महल के 10 दरवाजे हैं। उन 10 दरवाजों की महल में आपको लेकर जाते हैं, ये आनंद महल में। तो आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि इत्यादि ये सब दरवाजे हैं आनंद महल के जितने भी हैं। तो ये तीनों पथ आपको ले जाते हैं, वहाँ ले जाने की औषधि हैं। लेकिन भागवत में भक्ति भी बीमार हो गई। क्यों? भक्तों को भक्ति का अभिमान हो गया। वाह! भक्तों को भक्ति का अभिमान हो गया। भक्ति कहती है, कलयुग में लोग पाखंड करने लग गए, अपनी भक्ति का अभिमान दिखाने लगे, तो मैं बीमार हो गई। वो बीमार हो गई, भक्तों में भक्ति का अभिमान हो गया। वो बताते हैं ऐसे पहुंच जाओ और किसी को देखते ही 2 आदमी अगर खड़े होकर हाथ ना जोड़े, भक्त राज आ गए, उस समय देखिए उनके अंतर चित्त में क्या भावना आती है। वो तुरंत बताना शुरू करते हैं। अभी मैं 4 धाम की यात्रा करके आया,
मैं तो बिना उसके जल ही नहीं ग्रहण करता हूँ। उनके सामने कुछ भोग ला के रखो ना, जब तक माता रानी को ना छुआऊं मैं तब तक भोग नहीं करता। ये देखिए कितने प्रेम से नारद जी के पास कितनी चतुरता से काम ने प्रवेश किया था। नारद जी ने काम को जीत लिया। रंभा आई, नृत्य किया, नाना प्रकार की चीजें आई, नारद जी को कोई विचलित नहीं किया। नारद जी क्योंकि ध्यान में ही परमात्मा की शरण ले लिए थे, शून्य हो गए थे, उन्हें तो मालूम ही नहीं कि कौन आकर कहाँ चली गई। लेकिन जब ध्यान खुला और कामदेव के पूरे पंचबाण भी निरर्थक हो गए, बड़ी सुंदर कथा है मानस में इसकी। तो कामदेव जी ने देखा कि अब इससे काम नहीं चला, तो उन्होंने कहा औषधि को बीमार करो। ध्यान का भी अभिमान हो जाता है कि अभिमान कहीं अहम अहम, जिसने इस शरीर को, इस भौतिकता के भान को यथार्थ मान लिया, वो अभिमान में हो गया। अभिमान कहीं कुछ नहीं है, अहम अहम, मैं कर रहे हैं आप, तो मैं कौन कर रहा है? आपको लगता है ये शरीर कर रहा है, ये प्राण कर रहा है, ये वाणी कर रही है, नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा। वो चित्त चैतन्य जो वहां बैठा हुआ है, वो मैं बोलवा रहा है आपसे, माध्यम शरीर को बनाकर। तो आपने तो अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा ही दमसिता। भागवत में भी परीक्षित को सर्प काटेगा ऐसा विधान है, सर्प काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। भागवत की कथा प्रसिद्ध है इस बात में। तो 7 दिन में ही तो मरता है मनुष्य। मरने के लिए 7 दिन ही है, जो 7 दिन मिल जाए। तो वो कहते हैं, अष्टावक्र जी समझा रहे हैं जनक को। जनक जब गए हैं अष्टावक्र जी के राजसभा में, तो ज्ञानियों की सभा है, विदेय है वो, विदेय, देह का भान नहीं, वहां पहुंचे। तो अष्टावक्र जी पहुंचे तो 8 अंग टेढ़े हैं, बैठते हैं तो गिर जाते हैं। तो सभा में बैठे हुए विद्वान जन एक सहज कुतूहल बस हंसने लग जाते हैं, उनको हंसी आ जाती। जब सब हंस के चुप होते हैं तो अष्टावक्र जी हंसते हैं जोर से। तब विदेय पूछते हैं कि महाराज आप क्यों हंसे? इनका हंसना तो मुझे मालूम है। तो वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ चर्म दृष्टि सा चमारा, सारे बैठे हुए लोग चर्म दृष्टि वाले लोग हैं। मैं तो सुना था तुम विदेह हो, देह ही नहीं है, लेकिन इतने सारे देहदारी बैठे हैं जो आम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तब उन्होंने अष्टावक्री गीता में कहा है, अहम करते तो अहम मानम, जिसको कर्तापन का अभिमान भर गया है, जो कर्तार को भूल गया है। कभी अपनी चर्चा हुई थी ना कि कभी परमात्मा की बड़ी अच्छी छाया चित्र रहता था पीछे, और छोटे से भक्तराज की तस्वीर लगाई लोगों ने। पहले तो मना किया, ध्यान रखिएगा। राम सुखदास जी हुए, गीता प्रेस में परम संत ब्रह्मलीन हो गए, उनकी कोई फोटो नहीं है संसार में। उन्होंने कहा था मेरी तस्वीर भी संसार में रखने की आवश्यकता नहीं, मेरी छाया चित्र भी ना देखें लोग कि मैं हूं। क्यों? मैं राम सुख में हूं। मुझे अपने शरीर की क्या तस्वीर देना है जो मैं हूं नहीं। तो भक्ति बीमार हो गई। अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा ही दमसिता। तो वो कहते हैं, तो जनक जी पूछते हैं करना क्या चाहिए? ना हम करते तो विश्वास अमृत पित्वा सुखी भवेत। मैं नहीं करता, कोई और करता है। ये हमेशा अपने मन में ध्यान रखना, मैं माध्यम हूं और सुखी हो जा। तो ये अहम सब जगह है, त्रिगुणों में है, सब जगह विद्यमान है। प्रसंग बता रहे थे कि नारद जी की भक्ति को बीमार किया, वो क्या? अब देखिए कि अब नारद जी जो है वो काम विजेता हो गए। समाधि से उठे तो कामदेव चरणों में पड़े थे। उन्होंने कहा महाराज त्राहि माम। अरे बोले नहीं, बोले मुझे इंद्र ने भेजा था आपके पास, मुझे इंद्र ने भेजा था। अब आप कहेंगे साहब स्वर्ग मिल रहा है मरने के बाद, तो स्वर्ग में भी तो अभिमान है। इंद्र से पूछो कि क्या तू स्वर्ग से संतुष्ट है? तो बोलेगा नहीं, मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए। तो स्वर्ग भी लोक है भाई, लोक है। आपको परलोक जाना है, आपको परलोक जाना है। जो लोग लोकाभिमान में घिरे हुए हैं वो लोकों में भ्रमण करते हैं, भोग करते हैं और फिर आ जाते हैं 84 के फेरे में लटक कर। परलोक परमात्मा का लोक, जिसके अंश हो तुम। बीच में कोई जगह मिली, पानी चला उड़ने के लिए, उसको मेघ मिला तो मेघ में बैठ गया, कितना अच्छा मेघ है। पानी चला समुद्र से मिलने, बीच में झरना मिला तो झरना में बहने लग गया। जब तक समुद्र से बूंद नहीं मिलेगी तब तक वो कहाँ मिलन होगा? परलोक में जाना है आपको। तो नारद जी ने कहा नहीं भाई, मुझे तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैं तो यूं ही ध्यान में था, यूं ही तपस्या में था। जब वो चलने लगे तो कामदेव को लगा
ये परम भक्त हैं तो इनमें भक्ति का अभिमान तो होगा। कामदेव धीरे से बुदबुदाते हैं, आहा ये तो शिव जी से बड़े वाले कामजयी हो गए। वाह 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 नारद जी, आपने तो काम को ही जीत लिया, बड़े भक्त राज हैं आप। बस वो लग गया उनको, तो बताने सब जगह जाने लगे, सुनो शिव जी मैंने काम को जीत लिया। उन्होंने कहा विष्णु को मत बताना, वहाँ भी बताने गया मैंने जीत लिया। उन्होंने वो राजा शील की नगरी बना दी और वहीं बानर की लीला हुई, बानर का मुख दिया, वो तो विदित है। तो प्रश्न ये भक्ति का अभिमान हो गया। भक्ति बीमार है, ये औषधि है आपको मुक्त देने के लिए, आनंद देने के लिए, लेकिन भक्ति में अभिमान मिल गया, ज्ञान में अभिमान आ गया, वैराग्य में अभिमान आ गया। आप देखिए बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि यदि मैंने पीला कपड़ा नहीं पहना है तो मैं वैरागी नहीं हूँ, और जिन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहना है वो कम बड़े वैरागी हैं, मैं ज़्यादा बड़ा वैरागी हूँ। वैराग्य क्या है? छोड़ की लगा अपने पास बैठा के रखा हुआ है। तेन तकतेन भुंजीता, वो सहज गृहस्थ जो सहज भाव से परमात्मा को सब कुछ अर्पित करके परमात्मा का मान कर जीवन जीता है, उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। वैराग्य प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं है, अंतर चिंतन की विषय वस्तु है। अब उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे दिया, समस्या का समाधान उन्हीं के पास है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं तिवारी जी? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कभी रूप दिखावा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा कैसी हो गई। पहले उन्होंने दिखाया ये बड़ी तो मैं और बड़ी, उन्होंने 16 योजन मुख किया तो उन्होंने 32 योजन मुख कर लिया। और आप देखिए ये बड़ा तो बड़ा होने दीजिए। अभिमान जितना बड़ा होगा उतना व्यक्ति, आपको क्या लगता है सुरसा के मुंह में, सुरसा अहिन की माता है, सर्पों की माता है, उसका नाश नहीं करना है। सर्प विषय के हैं, विषय आपके शरीर में विद्यमान है, पंच विषय सदैव आपके साथ है, काम क्रोध लोभ मद मोह, इसको दुनिया का कोई आदमी त्याग नहीं सकता। आप क्यों पूर्वग्रही हो रहे हैं? आपकी बात से बड़ी सुंदर बात स्मरण हुई कि बात सही है, हनुमान जी ने पहले तो विराटता का उत्तर विराटता से दिया, लेकिन फिर लघुता रूपी विनम्रता से, लघु रूप पवन सुत लीना। फिर अब देखिए उसके बाद क्या है, जैसे ही उन्होंने 16 योजन मुक्ते तुरंत पवन सुत बत्ते जस जस उसका रूप बा, और जैसे ही उन्होंने लघु रूप लिया, जैसे मैया को देखा कि अब मैया ने पूरा मुख बढ़ा लिया है, तो तुरंत पवन सुत जो है जैसी हुए छोटा लघु रूप लिया, ऊपर गए, बोले ले माँ तेरी जिद पूरी हो गई। उसको विनम्रता कहते हैं। अहंकार रहित विनम्रता उसी को कहते हैं जो सामने वाले, देखिए क्या है, वो तो अपने अहंकार में विनिष्ट हो रहा है ना, आपका ध्यान उसके अहंकार को देखने में क्यों लगा है? वो तो अपनी विनम्रता के अहंकार में विनिष्ट हो रहा है ना, लेकिन आपका ध्यान वहां जा रहा है, ये चिंताजनक विषय वस्तु है, उसे करने दीजिए वो क्या कर रहा है। बहुत सुंदर बात है। आप अपनी बात करिए। रोज अखाड़े में भीम जो है सलाखों को टेढ़ा कर देते हैं, गुरुकुल के अखाड़े में ऐसे टेढ़ा करके चलते हैं अभिमान में कि मैंने सलाखों को टेढ़ा कर दिया। लेकिन ऐसा वो नित्य करते हैं ना, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं नित्य सलाखों को टेढ़ा कर देता हूँ। बोले इन्हीं सलाखों को ना? बोले हाँ। तो बोले तुमने कभी सोचा कि उनको सीधा कौन करता होगा? बोले कौन? बोले छुप के देखो। बोले वो सच्चा विनम्र और निरहंकारी है जो ऐसा करता है। तुम तो सबको बताते घूम रहे हो, सब छुप के देखते हैं। तो वहाँ से चुपचाप कर्ण जब आए वहाँ से लौटते हुए, तो कर्ण ने उसको ऐसा सीधा किया और चले गए। तो बोले जो विनम्रता वो ये है, आप देखिए मत दूसरे को, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करिए ना। तो आप कहाँ खो गए? अपने कर्तव्यों का। नारद ने जो है ध्यान किया था, परमात्मा का ध्यान किया था। उन्होंने इसलिए थोड़ी ध्यान किया था कि अब कामदेव आएंगे फिर उनको विजय प्राप्त करूंगा। अगर वो ऐसा सोच कर ध्यान करते तो उनकी गति कंडू ऋषि या विश्वामित्र की तरह हो जाती। कंडू को प्रमलोचना मिल गई थी और विश्वामित्र को मेनका मिल गई थी, क्योंकि वो तो ध्यान करके मुझे वशिष्ठ को पराजित करना है। लो आपका लक्ष्य निश्चित हो गया। अरे आप तो कब आपकी आंख बंद हो गई? कैसे गया आपका ध्यान कि कोई अहंकार कर रहा है? वो तो अपने अहंकार का ताप स्वयं भोगेगा, लेकिन आपने चिंतन कैसे कर लिया कि वो अहंकार कर रहा है? इसका अर्थ है कि आपका ध्यान भी भटक रहा है। आप जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपका ध्यान रहता है। जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं कि आपने क्या पहना है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं कि मैंने क्या पहना है। एकाग्रता से हम अपनी बातों का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करते करते आपको चारों तरफ घूर घूर कर देखता हुआ और आपके वर्णन पर दिमाग रखने लगूँ, इसका अर्थ ये है कि मेरा ध्यान आपकी ओर नहीं है, ठीक बात, कहीं भटक रहा है।
तो ये जो अहंकार है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता संसार में। अरे संसार के बाहर भी नहीं है। आप जितने यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, मैंने अभी कहा स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हैं, तो स्वर्ग के वासी होने के लिए कर रहे हैं। तो स्वर्ग, जिस स्वर्ग के आप वासी होना चाह रहे हैं, उस स्वर्ग के सम्राट जो है इंद्र, उसको अभिमान है। जिस ब्रह्मलोक में आप ब्रह्मा के दर्शन करने जा रहे हैं, उन ब्रह्मा को अभिमान है। तो निराभिमान कौन है, जिसे ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको अभिमान है कि नहीं है। जो केवल अपने चित्त चैतन्य में, चिंतन में खोया हुआ है, वो तो एकाग्र है, लागी लगन में है। वो मन को लगा दिया है उसने लगन में, उसको कोई ध्यान नहीं है। न भूख है, न प्यास है, न क्षुधा है, न तृष्णा है। आपकी बात से एक बड़ा सुंदर एक दार्शनिक का कोटेशन मेरे मन में आया। उसने कहा, अहंकार या प्रतिशोध एक ऐसी तलवार है जिसकी मूठ में भी धार है। अगर आपने जितने जोर से मूठ को पकड़ा अपने शत्रु को घायल करने के लिए, तो हाथ आपका भी रक्त रंजित होगा। इसकी एक बड़ी गूढ़ता है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये तलवार आपको धारण करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तलवार आपके शरीर का एक अंग है, आपको मिला हुआ शस्त्र है। देखिए, अहंकार भी सतोगुणी होता है। अहंकार भी सतोगुणी होता है। गोपियों को अहंकार है कि कृष्ण हमारे हैं, वो सतोगुणी अहंकार है। तो आप भी विनम्रता का अहंकार कर सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन उसमें सतोगुणी का पन हो। सही बात। आपको भान ना हो, जब लोग आपकी विनम्रता की बात करने लगे और आप उन्हें सुन करके परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो वहाँ विनम्रता सतोगुणी हो गई। लेकिन जब आपके अहंकार की या विनम्रता की कोई आलोचना करने लगे और आपको बुरा लगने लगे, तब आपके अहंकार जो है तमोगुणी है। आप आलोचना भी उतने प्रेम से लीजिए, क्योंकि सवाल ये जो आलोचना कर रहा है, मुझे स्मरण आता है कि कभी किसी व्यक्ति के साथ जीवन में कुछ दुर्घटना हो गई और उसके संदर्भगत पेपर में बड़ा समाचार छप गया। तो मैं उससे मिलने गया। वो बड़ा दुखी था। देखो साहब, सब गलत छपा हुआ है मैंने ऐसा कुछ नहीं, ये पेपर वाले लोग, ये पत्रकार लोग, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, दुनिया को कहने लगा। बड़ा दुखी हो गया वो। मैंने कहा, मुझे ये बताइए, ये समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं? पहला प्रश्न मैंने उससे किया, ये समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं? दूसरा, जो लोग पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग आपको जानते हैं? उसमें से कितने लोग आपको जानते हैं? तीसरा, जितने लोग आपको जानते हैं उसमें से कितने लोग आपको समझते हैं? जानने और समझने में बहुत अंतर है शरद जी। और जो समझते हैं उसमें से कितने लोग आपको मानते हैं? तो जो मानते हैं वो जानते भी हैं और समझते भी हैं कि इसमें लिखी बातें मिथ्या है, आप ऐसे हैं ही नहीं। तो आप परवाह क्यों करते हैं ऐसी चीज़ों का? जीवन में आप कभी भी ना शुभता की परवाह करिए, ना अशुभता की परवाह करिए। परवाह ये करिए कि शुभता या अशुभता आपसे चिपक तो नहीं रहे। परवाह ये करिए, अपने शरीर में देखते रहिए कि ये कमल के पत्ते की तरह है कि नहीं, इसमें कोई पानी आके ठहर तो नहीं गया। तब आप सोचिए ये काम गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो जब भी आपके अंतर चिंतन में अहंकार का संपुट आए, तो अहंकार, दूसरे के अहंकार को देखना भी अहंकार के आने की संभावना है। आप तुलना में आ गए हैं, तुलना में आ गए। ये तो बहुत घातक हो जाएगा, पूर्वग्रह हो जाएगा आपके लिए। और दूसरा, जहाँ पहुंचकर आपके चित्त में जो है दूषण आता है, दूषित होता है, जहाँ चित्त से दूर रहो। महामाया की नगरी है संसार, दूर से प्रणाम करो और निकल लो। मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण हर लीना। तो जिनसे मिलकर आपको अत्यंत सुगम और सुख और आनंद की अनुभूति हो, आप उनसे ही मिलिए। और जिनसे मिलने के बाद आपके अंतर्चित्त में विचलन हो, तो तजौ चौथ के चंद की माही जो कहा है ना, ऐसे लोगों को जो है आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चाहे कोई कितना हो। जाको प्रिय न राम वे देही। तुलसी कहते हैं, जिन्हें मेरे परमात्मा प्रिय नहीं है उनको छोड़ दें, चाहे वो कोटिशम बैरी मान करके छोड़े, चाहे वो आपका कितना प्रियतम क्यों ना हो। अरे जिस अंग में सुंदर हाथ है, आपको कितना गुमान है अपने हाथ पर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सेप्टिक हो जाए और डॉक्टर बोले ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा अगर इस हाथ को नहीं काटा, तत्क्षण हाथ कटवाने के लिए आप खड़े रहते हैं। काट दे इस हाथ को, जहर फैल जाएगा। तो आप भी त्यागिए ना, कठिन मार कर तार की दिल से दे उतार। तो विनम्रता वही है जो
सही बात। अनुभूति की विषय वस्तु हो, बहुत व्यक्त सुंदर। करने की विषय वस्तु ना हो। अहंकार वही है जो नष्ट होने वाली हो। तो जितनी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं उन पर यदि आपका ध्यान है तो आप अहंकारी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अहंकार और ज्ञान दोनों कितना असहज भी करते हैं। जब किसी ज्ञानी को ये लगता है कि वो बहुत ज्ञान की बात बता रहा है और वो बड़ी उम्मीद और बड़ी अपेक्षा से और कुछ ज्ञानाभिमान से सभा में मौजूद लोगों की तरफ दृष्टि डालता है, तो पाता है कि कुछ उबासी ले रहे हैं, कुछ कृत्रिम गंभीरता लिए उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है। और उन्होंने एक प्रश्न कर लिया कि मैंने ये जो कहा इसका श्लोक का शब्द का भावार्थ आप समझे? नहीं महाराज। भैया सर क्यों हिला रहे थे? बस महाराज। तो आपको समझ आता है कि ये आपका अभिमान है। हो सकता है सामने 30,000 लोग बैठे हों, लेकिन वो उन भेड़ों की तरह हैं जिन्होंने शायद ये सुन रखा है कि सत्संग में आने से उनका परमार्थ अच्छा होगा, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और इसी तरह अहंकार है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना। विवाह स्थल पर मिले, रिश्तेदार हैं, पूछा अरे आपके तो कज़िन ब्रदर थे ना? अरे यार जाने दो, कुछ समझता है अपने आप को, अभी अभी मर्सिडीज़ ली है, पहले भी कुछ हो गया था हम लोगों का थोड़ा सा, तो हम बात ही नहीं करते। अब दो लोग बड़े असहज हैं, खाने की प्लेट ले रहे हैं, कंधा भी गलती से टकरा गया, लेकिन असहज इतने हैं। इन्हीं में से अगर एक कोई विनम्र भाव से कहो कैसे हो भैया, प्रणाम, भले ही वो निष्ठुर भाव से जवाब दें या ना दें, उपेक्षा करके आगे बढ़ जाएं, लोग कहें भी भैया इसने जवाब नहीं दिया, मैंने अपना काम किया, प्रणाम किया भैया को, शायद अभी भी नाराज़ होंगे। देखिए, लाभ हानि के गणित में हम पहले भी कह चुके हैं कि हम बहुत नुकसान करते हैं संसार में। जब से हम होश संभालते हैं 12-13 साल की उम्र से हम यही सीखते हैं कि मार खा के मत आना घर, किसी को पैसा देना नहीं, लेना भी नहीं, लेकिन तुम्हारी जेब से कोई पैसा ना निकाल ले। और बड़े होते हैं तो यही सिखाया जाता है कि भैया ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, इसको तो घुमाना पड़ेगा, बहुत सीधे हो आप तो हमने सीखा क्या है सर? हमने ज्ञानाभिमान सीखा है, चतुराई सीखी है जो कब कुटिलता बन जाती है ये भी नहीं पता चलता है, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। एंड ऑफ द डे हम सब के चेहरे उतरे होते हैं और हम सबको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ कर भी लिया लेकिन होश में नहीं आया। तो ये वो होश में आना है। इसीलिए ये सनातन परंपरा बार बार कहती है कि आप ऐसे होइए, तो इसके आनंद को अनुभूत तो करिए। अभी तो आप अपने महंगे कपड़ों, महंगे घरों या जिन भी घरों में रह रहे हो, और बड़े घरों में जाने की इच्छा, और बड़ी कार लेने की इच्छा, पुत्र के और वैभव, पुत्री के और वैभव को देखने की इच्छा, वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं जो आपको देखना है। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।